गन पाउडर मिल्क शेक जो कि 2021 में रिलीज़ हुई थी। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम एक किलर सैम को देखते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं वो अकेले ही एक पूरी गैंग पर हमला कर देती है और इंजर्ड हालत में अपने घर पर वापस आ जाती है। जिसके बाद उसका साथी नेथन उसे कॉन्टैक्ट करता है जो कि उसे डिनर पर मिलना चाहता है। और जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है 15 ईयर्स बिफोर का, जहाँ पर कि सैम एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और 3 घंटे से अपनी मोम का वेट कर रही होती है। और उसकी मोम का नाम स्कारलेट होता है। और उसके बाद स्कारलेट आती है और वो लेट होने पर उससे माफ़ी भी मांगती है। और जिसके बाद सैम और उसकी मोम वहाँ पर एक मिल्क शेक पीते हैं और उसके बाद सैम एक बुक के अंदर अपनी मोम को गन देती है। और अगले ही मोमेंट पर उसकी मोम वहाँ से छुप जाती है क्योंकि वहाँ पर एक रशियन गैंग आ गई थी। और जो रशियन गैंग का लीडर था वो सैम के पास जाकर बैठता है और उसे डराकर उसकी मोम के बारे में उससे पूछ रहा होता है। और तभी स्कारलेट आती है और पूरी रशियन गैंग को वहाँ पर मार देती है। और उसके बाद स्कारलेट एक कार को लेकर वहाँ से निकलनी ही होती है और सैम भी उसी के पीछे आ रही होती है। और तभी सैम को नेथन वहाँ पर पकड़ लेता है और स्कारलेट रोते हुए उसका वेट करती है पर वहाँ से वो चली जाती है फिर। और उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर सैम नेथन से मिलती है और वहाँ पर नेथन सैम को एक असाइनमेंट देता है जिसमें कि उसे एक आदमी से पैसे लेने थे जिसने कि फॉर्म से पैसे चोरी किए थे। उसके अगले सीन में हम देखते हैं सैम ने जहाँ पर लोगों को मारा था वहाँ पर आयरिश गैंग का लीडर मौजूद होता है। असल में वो इसलिए वहाँ पर होता है क्योंकि इस असाइनमेंट में उसका बेटा भी वहाँ पर मारा गया था। जिसके बाद वो विंजल से कहता है कि जिसने भी ये किया है वो उसे पकड़ कर लाए। जिसके बाद हम सैम को देखते हैं जो कि एक लाइब्रेरी में जाती है जो कि क्लर्स के ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है जिसमें उसकी मॉम स्कारलेट भी पहले काम किया करती थी। और जहाँ पर वो मेडल ऑफ साइंस और एना से मिलती है और वो वहाँ पर तीनों सैम को पहचान नहीं पाती। पर सैम बताती है कि वो स्कारलेट की बेटी है और साथ ही उन्हें वो पुरानी गन देती है जिसके बदले में वो उसे नई गन देते हैं। जिसके बाद सैम उन पैसों को लेने के लिए एक अपार्टमेंट में जाती है और उसे एक बैग में वो सारे पैसे मिल भी जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिस पर सैम गन पॉइंट कर देती है। और तभी वहाँ पर बेड पर पड़े फ़ोन पर कॉल आने लगती है जिसके बाद वो आदमी कहता है कि उसे ये कॉल लेनी ज़रूरी है, लेकिन सैम उसे मूव होने से मना करती है। जिसके बाद जो आदमी डेविड था वो फ़ोन को उठाने के लिए भागता है पर जो सैम थी वो उसे रोकती है और इस चक्कर में डेविड को गोली लग जाती है, लेकिन वो फिर भी फ़ोन उठा लेता है। और जिससे पता लगता है कि कुछ लोगों ने उसकी बेटी एमिली को किडनैप कर रखा है और जो ये पैसा था वो उसको बचाने के लिए था। जिसके बाद डेविड सैम से रिक्वेस्ट करता है कि वो पैसे ना ले जाए ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। जिसके बाद सैम जो थे वो डेविड को हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल में उसे छोड़कर एमिली को बचाने के लिए एक कार में निकल जाती है। जिसके बाद नेथन का फ़ोन आता है सैम के पास और नेथन ये सब करने से सैम को मना करता है पर सैम किसी की नहीं सुनती। और उसके बाद हम नेथन को देखते हैं जो कि अपने 3 साथियों को सैम को रोकने के लिए भेज देता है। साथ ही उन तीनों से कहता है कि वो उसको हर्ट ना करें। और जिसके बाद सैम जब उस जगह पर पहुंच जाती है तो किडनैपर उससे ड्रेस चेंज करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद सैम ड्रेस चेंज कर लेती है और तभी वहाँ पर ईथन के तीनों लोग पहुंच जाते हैं और उससे बैग मांगते हैं वही पैसे का, पर सैम वहाँ पर देने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद हमें सैम और उन तीनों आदमियों की फाइट देखने को मिलती है और सैम वहाँ पर किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाती है। जिसके बाद सैम वीडियो स्टोर में किडनैपर्स से मिलती है जहाँ पर वो उसे पैसों के बदले में एमिली दे देते हैं। और जिसके बाद सैम देखती है कि एमिली ठीक है और उसके बाद सैम दोबारा उन किडनैपरों के पीछे जाती है, लेकिन उनमें से एक आदमी उन किडनैपर्स को धोखा देता है और ड्राइवर के सिर में गोली मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो सारे किडनैपर जिस कार में थे वो क्रैश हो जाती है और जिसने ड्राइवर को गोली मारी थी वो वहाँ से पैसे लेकर निकल रहा होता है, पर तभी उनका जो लीडर था उसके पैर पर शूट कर देता है और उसे गोली मार देता है। और वो आदमी वहाँ पर ग्रेनेड की पिन निकाल देता है जिसकी वजह से पैसों के साथ वो भी फट जाता है वहाँ पर। और उसके अगले सीन में जब सैम वहाँ पर पहुँच जाती है तो वो सैम को मारने लगता है पर सैम वहाँ पर उसे मारकर निकल जाती है। जिसके बाद सैम एमिली को हॉस्पिटल लाती है और जहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि जो डेविड था वो मर चुका है और सैम ने जिन 3 लोगों को मारा था वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वो तीनों हंस रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और वो उन्हें बताता है कि सैम भी इसी हॉस्पिटल में है और साथ ही उनसे कहता है कि वो एक पैरालाइज सीरम का यूज़ कर सकते हैं और फिर वो इसके जरिए उसको आसानी से मार देंगे। जिसके बाद वो डॉक्टर सैम को वो इंजेक्शन लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम सैम को देखते हैं वो अपना हाथ नहीं हिला पाती और वो एमिली को सारी चीज़ बता देती है कि उसे क्या करना है। जिसके बाद एमिली एक गन और चाकू टेप से उसके हाथ पर बांध देती है क्योंकि जो उसकी उंगली थी वो वर्क कर रही थी और इस तरह से वो उन तीनों आदमियों से दोबारा वहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद हम उस फाइट के एंड रिजल्ट में देखते हैं कि वो तीनों को वहाँ पर मार देती है और एमिली के साथ लिफ्ट में वहाँ से निकल जाती है ताकि वो डॉक्टर को मार सके, लेकिन एमिली उसे ये करने से मना करती है। जिसके बाद सैम उस डॉक्टर से कहती है कि वो सिर्फ इस एमिली की वजह से उसे छोड़ रही है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम और एमिली पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद सैम वहां पर एमिली को गाइड करती है और वो कार में बैठ जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और जिस पर सैम दोबारा वहां पर एमिली को गाइड करती है कि कैसे उन्हें अपना बचाव करना है। फिर वो दोनों वहाँ पर कई लोगों को मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं सैम एमिली को अपने घर लाती है जहाँ पर कि स्कारलेट भी आ जाती है
जहाँ पर वो सैम को एक्सप्लेन करती है कि उसका भागना वहाँ पर मजबूरी थी क्योंकि उसने सैम के फादर के कातिल को मार दिया था, लेकिन वो आदमी फॉर्म के लिए काम करता था जिसकी वजह से स्कारलेट को मारने के लिए सब उसके पीछे लग गए थे, इसलिए सैम को उसने वहीं पर छोड़ दिया ताकि वो सेफ रहे। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि कई गैंगस्टर और वहाँ पर सैम को मारने के लिए आ जाते हैं, और जहाँ पर हम देखते हैं कि स्कारलेट किसी तरह वहाँ पर उनको बाहर निकाल लेती है वहाँ से। और जिसके बाद वो तीनों वहाँ पर दोबारा पुरानी लाइब्रेरी पहुँचते हैं, जहाँ पर कि स्कारलेट को दोबारा वहाँ पर मैटलिन और फ्लोरेंस मिलती हैं, और वो दोनों भी स्कारलेट को देखकर खुश होती हैं। पर जो तीसरी एना थी वो स्कारलेट को देखकर खुश नहीं थी क्योंकि स्कारलेट कुछ साल पहले अचानक ही चली गई थी। और जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी गैंगस्टर लाइब्रेरी भी पहुंच जाते हैं। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो एमिली है वो सैम के साथ रहना चाहती है, पर सैम उसकी सेफ्टी के लिए उससे ये कहती है कि उसके फादर को उसी ने ही मारा है, और इससे वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद गैंगस्टर उस लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं और स्कारलेट और सैम भी लड़ने के लिए वहाँ पर रेडी थी, और मैटलिन एमिली को वहाँ पर एक वैन में छोड़ देती हैं और वो भी गन शूटिंग में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर हमें मूवी का एक फाइट सीन भी देखने को मिलता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से एक गैंगस्टर मैडलिन पर हमला कर देता है और मैडलिन वहाँ पर इंजर्ड हो जाती है और कहती है कि वो एमिली को किडनैप कर यहाँ से ले गए, और जिसके बाद वहाँ पर वो मर जाती है। और उसके बाद सैम डिसाइड करते हैं कि वो अकेले ही एमिली को बचाने के लिए जाएगी, पर स्कारलेट कहती है कि वो अकेले नहीं जा सकती, ये खतरनाक है। जिसके बाद सैम एमिली को लेने के लिए जेम्स से मिलती है, जहाँ पर जेम्स बताता है कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करता था और वो अपनी बेटे की मौत का बदला लेगा। जिसके बाद सैम वहाँ पर मान जाती है कि जैसे उसकी मर्जी हो वैसा वो उसके साथ कर ले, लेकिन एमिली को छोड़ दे। और जो सैम थी वो बच जाती है वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर एना, स्कारलेट और फ्लोरेंस उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैम फाइनली एमिली को वहाँ से बाहर निकाल लेती है, और जहाँ पर हम देखते हैं कि स्कारलेट और उनके साथियों ने उन्हें वहाँ पर रोका हुआ था कि कोई भी हमला ना करे, और जो जिम था वो फिर भी वहाँ पर चाकू से उन पर हमला कर देता है। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक गोली उन सबके सिर के आर पार निकल कर चली जाती है और वो तीनों वहाँ पर उन सारे गैंगस्टरों को मार देती हैं। और जिसके बाद हम सैम को देखते हैं जो कि एमिली को एक सीक्रेट जगह पर ले जाती है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम सो रही होती है और उसे एक ड्रीम आता है जिसमें एमिली अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए सैम को शूट कर देती है। और जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जो सैम थी वो इसी चीज़ के लिए एमिली से माफ़ी मांगती है कि उसने उसके फादर को शूट किया था, जिस पर एमिली उसे माफ़ कर देती है क्योंकि सैम ने उसकी जान बचाई थी। और उसके अगले सीन में हम एमिली को देखते हैं जो कि नेथन के पास भेजी जाती है ताकि वो नेथन को समझा सके कि वो उस पर हमला ना करे, और अगर उसने हमला किया तो वो बाकी सब फार्म पर हमला कर देंगे। और ये मैसेज नेथन को मिल चुका होता है, जिसके बाद फार्म कुछ भी नहीं करती। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मूवी के एंड में वो एमिली के साथ किसी अननोन जगह पर जा रही होती हैं सब, और वो सारे वहाँ पर हैप्पी होते हैं, और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।